हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लियो फैंग अभी भी किंग आई की ग्रेविटी प्रेशर से सफ़र कर रहा होता है, क्योंकि किंग आई लियो फैंग की सोल सी के अंदर जा कर के उसकी मेमोरी को चेक करना चाह रहा होता है। मगर लियो फैंग अपनी पूरी जी जान लगा करके उसे रोक रहा होता है और लियो फैंग को इतना ज़्यादा तकलीफ़ में देख करके डायलन आगे बढ़ता है उसकी मदद करने के लिए, मगर लियो फैंग उसे वहीं पे रोक देता है। और तभी लियो फैंग बड़ी ही मुश्किल से खड़ा होता है और अपने मन में कहता है कि मुझे कैसे भी करके किंग आई को अपनी सोल सी के अंदर झांकने से रोकना होगा। अगर इसने ऐसा कर दिया तो मेरे अंदर जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट का राज छुपा है वो खुल जाएगा। तभी लियो फैंग चिल्ला करके किंग आई से कहता है कि सीनियर, अगर आपने मेरी सोल सी के अंदर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की या आपने मेरी परमिशन के थ्रू भी देखा तो हो सकता है कि मैं हमेशा के लिए अपनी मेमोरी को खो दूं और एक बेवकूफ़ की तरह इधर उधर घूमूं, या फिर हो सकता है कि मैं मारा जाऊं। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूं। ये सुनने के बाद किंग आई कहता है कि तुम सिर्फ एक ह्यूमन मास्टर लेवल के कल्टीवेटर हो और तुम यहाँ पे एक मॉडल की एबिलिटी पे शक कर रहे हो। ये सुन करके लियो फैंग कहता है कि सीनियर, मुझे माफ करिए, मैं अपनी जिंदगी का फैसला आप पे नहीं छोड़ सकता हूँ। ये कहने के साथ किंग आई तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करके लियो फैंग को पीछे ढकेलता है, मगर तभी लियो फैंग के सामने डायलन आकर के उसे प्रोटेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से लियो फैंग को यहाँ पे चोट नहीं लगती है। और ये सारी चीजें किंग लॉन्ग देख रहे होते हैं। वो गुस्से में तुरंत ही किंग आई के सामने आके खड़े हो जाते हैं और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि लियो फैंग यहाँ पे सही कह रहा है। अगर यहाँ पे तुमने लियो फैंग सोल सी में घुसने की कोशिश की तो हो सकता है लियो फैंग अपनी पूरी मेमोरी को खो दे और साथ में उसकी जान भी जा सकती है। और तुम अच्छे से जानते हो कि लियो फैंग हमारे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का जीनियस है, तो मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। तभी किंग आई कहता है कि किंग लॉन्ग, तुम यहाँ पे एक गुनहगार को बचाने की कोशिश कर रहे हो। मगर तभी लियो फैंग पीछे से आवाज़ देता है, किंग आई आप यहाँ पे कैसे कह सकते हैं कि मैं गुनहगार हूँ? अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है। और रही बात आपकी, अगर आपने इसी तरीके से मुझे फोर्स किया तो मैं सीधे ही आपकी रिपोर्ट अपने सीनियर से कर दूंगा। तो हो सकता है तब आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और सबसे पहले मैं अपने मास्टर किंग जेन यान से आपकी शिकायत करूंगा। उसके बाद मैं आपकी रिपोर्ट नाइन स्वॉर्ड लॉर्ड के पास ट्रांसफ़र कर दूंगा। और मैं यही नहीं रुकूंगा, बल्कि मैं तियानजिन पैलेस के 2 सीनियर लॉर्ड को भी आपकी शिकायत कर दूंगा। यह सुनने के बाद किंग आई वहां पे रुक जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बात कर रहे हो सीनियर नाइन स्वॉर्ड लॉर्ड और तियानजिन पैलेस की, इसी वजह से मैं यहाँ पे तुम्हारी सोल को चेक नहीं करूंगा। मगर ये मत सोचना कि लियो फैंग तुम यहाँ पे बच जाओगे। मैं तुरंत ही उसी इंसिडेंट वाली जगह पे जा करके इन्वेस्टिगेशन करूंगा और मुझे अगर एक भी एविडेंस मिल गया तो तुम याद रखना, तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता है। वहीं पे लियो फैंग कहता है मुझे इंतज़ार रहेगा। वहीं पे किंग आई कहता है कि यहाँ पे तुम सिर्फ नाइन स्वॉर्ड लॉर्ड की वजह से बच रहे हो, उन्हीं की वजह से मैंने यहाँ पे तुम्हें छोड़ा है और तुम्हारी सोल सी को मैं चेक नहीं करूँगा। ये कहने के साथ वो लियो फैंग को चारों ही तरफ से जंजीर से कैद कर देता है। और तभी किंग आई कहता है कि कौशल मेरे क्लान से बिलोंग करता था, तुमने उसे मार करके बहुत बड़ी गलती कर दिया, इसलिए तुम यहाँ पे जंजीरों में कैद रह के मेरा तब तक इंतज़ार करोगे जब तक मैं इन्वेस्टिगेशन करके यहाँ लौट ना आ जाऊँ। इसलिए यहाँ पर मैं सबसे कहता हूँ कि कोई भी लियो फैंग को इस जंजीर से आज़ाद नहीं करेगा। ये कहने के साथ वो उड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। तभी किंग लॉन्ग आगे बढ़ते हैं और लियो फैंग के कंधे पे हाथ रखते हुए लियो फैंग से कहते हैं कि तुम यहाँ पे परेशान मत हो, क्योंकि तुमने ऑलरेडी किंग आई को ये बता दिया है कि तुम्हारे पीछे नाइन स्वॉर्ड लॉर्ड और साथ में तियानजिन पैलेस भी है, जिसकी वजह से उसकी अब हालत ख़राब हो चुकी है। वो तुम्हारी सोल के ऊपर अटैक करके तुम्हारी मेमोरी को पढ़ने की कोशिश तो नहीं करेगा, मगर फ़िलहाल वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया है। बस यहाँ पे आशा करो कि उसे फायर गॉड सोर्स क्रिस्टल का कुछ भी सबूत मिल जाए जिससे हम लोग यहाँ पे तुम्हें बचा सकते हैं। तभी लियो फैंग कहता है कि मैं इन पर निर्भर नहीं रह सकता हूँ। वो तुरंत ही अपने मास्टर को कॉल लगाता है और वर्चुअली अपने मास्टर से बात करने लगता है, जहाँ पे लियो फैंग अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर, पता नहीं क्यों वो लॉन्ग स्टार डोमेन के अंदर किंग आई नाम का एक कल्टीवेटर है जो कि मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है और मैं नहीं जानता हूँ कि आखिर वो मुझसे क्या चाहता है। तभी उसके मास्टर लियो फैंग से कहते हैं कि लियो फैंग, ये तुम्हारी वजह से किंग आई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा है, बल्कि तुम्हारे मास्टर की वजह से वो बेवकूफ़ तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। ये सुनकर के लियो फैंग काफ़ी शॉक्ड होता है और अपने टीचर किंग जेन यान से पूछता है कि आखिर टीचर आप यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। तभी
किंग जेनयान लियो फैंग को बताते हैं कि किंग आई एक काफ़ी पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और उसके फादर का नाम फायर इलेजन है, जो कि पीएलएस जीनियस है जाइंट एक्स फाइटिंग अरीना के। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो किंग आई है वो एक एवरेज कल्टीवेटर है और वो अपने फादर के बलबूते यहाँ तक पहुँचा है क्योंकि उसे बहुत ही आसानी से सारे रिसोर्सेज मिल जाते थे। वो हम जैसे जीनियस से बहुत ज़्यादा जलता है। इनफैक्ट वो अपने से कम पावरफुल जीनियस कल्टीवेटर्स को हमेशा बुली करता है और लगभग वो अपनी फायर से उन सबको जान से मार देता है। इनफैक्ट तुम आसपास जितने लोगों को देख रहे हो इन सबको उसने मारा है। और मैं तुम्हें बता दूं, जब मैं इस दुनिया में उभरता हुआ सितारा बन रहा था, मेरे ऊपर नज़र इस किंग आई की पड़ गई। वो उसने तुरंत ही मुझे चैलेंज कर दिया और मैंने भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर दिया। और देखो नतीजा क्या हुआ, वो मुझसे बहुत ही बुरी तरीके से पिटा, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई और वो एक लूज़र कहलाने लगा। इसी का बदला वो इस समय तुमसे ले रहा है। यूँ समझ लो वो गुस्सा तो मुझ पे है, मगर वो सारा गुस्सा मुझ पे निकाल तो नहीं सकता है, इसलिए वो तुम पे गुस्सा निकाल रहा है। इसलिए लियो फैंग, तुम अपने टीचर का इंतज़ार करना और जितना हो सके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में कोशिश करना। मैं समय निकालते ही तुरंत कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ लूँगा और तुरंत ही तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पे आ जाऊँगा। ये सुनकर के लियो फैंग अपने टीचर की ओर देखता है और कहता है कि टीचर आप परेशान ना हो, मैं वहाँ पे सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा और इस गधे वुलोंग स्टार डोमेन के मास्टर किंग आई की भी बैंड बजा दूंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग लॉन्ग की शिप को दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग आई अपने साथियों के साथ वहाँ पे आ चुका था। वहीं पे किंग आई के गार्ड आपस में टेलीपैथी के थ्रू कह रहे होते हैं कि हमें तो वहाँ पे एक भी एविडेंस नहीं मिला है। आखिर यहाँ पे हमारे मास्टर कैसे ये प्रूव करेंगे कि लियो फैंग यहाँ पे गुनहगार है। ये कहते हुए वो सब आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं पे किंग लॉन्ग सीधा ही किंग आई से पूछ लेते हैं कि क्या तुम्हें वहाँ पे कोई भी ऐसा एविडेंस या कोई ट्रेस मिला है जिससे तुम यहाँ पे प्रूव कर सकते हो कि लियो फैंग गुनहगार है। ये सुन करके किंग आई आगे बढ़ता है और सीधा ही किंग लॉन्ग से कहता है कि वहाँ पे मुझे कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले हैं, सिवाय कौशल के कुछ इक्विपमेंट मुझे वहाँ पे मिले थे और उसकी बॉडी के पार्ट। और मैं तुम्हें बता दूं कि उसकी बॉडी के पार्ट इस तरीके से छितर बितर थे कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। जब हमने उन सारे ही बॉडी के पार्ट्स और उन टूटे हुए वेपन्स को मिलाया तो हमें पता चला है कि कौशल के ऊपर किसी ने पीठ पीछे अटैक किया था। तो क्या यहाँ पे तुम्हारा ये जीनियस ये प्रूव कर सकता है कि क्या उसने कौशल के पीठ पीछे अटैक करके उसके ऊपर हमला किया है, वो भी छुप करके, और जानबूझ करके उसने हमारे क्लैन के मेंबर कौशल की जान ले ली है। यहाँ पे लियो फैंग गद्दार है। ये कहते ही वो लियो फैंग की तरफ उंगली दिखा के लियो फैंग से एक्सप्लेनेशन मांग रहा होता है। वहीं पे लियो फैंग गुस्से में सीधा ही किंग आई से कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं पीठ पीछे अटैक करूँगा? मैं ऐसा कल्टिवेटर नहीं हूँ और ना ही आज तक हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि मैं अपने किसी भी अपोनेंट के ऊपर आज तक मैंने पीठ पीछे तो अटैक किया ही नहीं है। मैं जब भी युद्ध की घोषणा करता हूँ तो सामने से करता हूँ, पीठ पीछे बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर के किंग आई वहाँ पे गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही लियो फैंग के करीब आता है और गुस्से में उससे कहता है कि लियो फैंग, मान लो कि ये तुम्हारी गलती है, अगर तुमने मान लिया तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी सज़ा कम कर दूँ। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को बढ़ा करके अपनी फायर वाली जंजीरों को और टाइट करने लगता है, जिसकी वजह से लियो फैंग को यहाँ पे तकलीफ होने लगती है। वहीं पे किंग आई कहता है कि लियो फैंग, अगर तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि तुमने ही हमारे क्लैन की कौशल को मारा है तो मैं तुम्हें कम से कम सज़ा दिलाने की कोशिश करूँगा। तभी लियो फैंग कहता है कि मैंने एक दफ़ा आपसे कह दिया कि मैंने आपके कौशल को नहीं मारा है, उसने मुझ पे अटैक किया था और मजबूरन ही मुझे उसे मारना पड़ा है। लियो फैंग की बात को सुनकर के किंग आई भड़क जाता है, मगर तभी किंग आई को किंग जेनयान का कॉल आता है। वो उस कॉल को इग्नोर कर देता है। तभी किंग आई बोलता है कि लियो फैंग, मैं तुम्हें यहाँ से घसीटता हुआ फर्स्ट स्टार डोमेन प्रिजन के अंदर लेके जाऊंगा और तुम्हें वहाँ पे कोई भी बचा नहीं सकता है। मगर तभी किंग जेनयान का होलोग्राम वहाँ अपीयर होता है और वो कहता है कि अरे ओ भेड़िए के खाल में छुपा हुआ सुअर, तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पे मेरे डिसाइबल को कुछ कर भी सकता है? ऐसा कुछ करने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि मैं अपने डिसाइबल के सामने एक दीवार की तरह खड़ा हूँ। वहीं पे किंग जेनयान को देख करके और उनके इतने खतरनाक जवाब को देख करके किंग लॉन्ग के सारे गार्ड वहाँ पे किंग आई के ऊपर हंसने लगते हैं। तभी किंग आई की भी हालत किंग जेनयान को देख करके ख़राब हो जाती है, मगर वो गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ पे एक आरोपी को बचाने के लिए आए हो जो कि तुम्हारा डिसाइबल है, फिर भी तुम इसे बचा नहीं पाओगे क्योंकि मैं इसे घसीटते हुए प्रिज्म में लेके जाऊँगा। वहीं पे किंग आई
तुरंत लियो फैंग के करीब आकर के उसके कान में कहता है कि लियो फैंग, तुम देखना कि तुम्हारा टीचर अब मुझसे भीख मांगेगा। ये कहने के साथ वो तुरंत पलटता है। किंग ज़ेनयान से कहता है कि किंग ज़ेनयान, तुझे क्या लगता है कि तेरे यहाँ आने की वजह से मैं यहाँ पे लियो फैंग को छोड़ दूंगा? ये आज यहाँ पे पक्का मारा जाएगा। ये सुनकर के किंग ज़ेनयान कहते हैं कि अगर तुझे यहाँ पे अपनी लटकों और झटकों से फुर्सत मिल चुकी हो तो यहाँ पे हम काम की बात करते हैं, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे किसी भी तरीके की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी कि तुम यहाँ पे लियो फैंग से आकर के क्वेश्चन कर सको। तभी किंग आई कहता है कि तुम्हारे पास इसका कोई सबूत भी है जो कि मेरे सामने खड़े होकर सिर्फ बड़बड़ा रहे हो? तभी किंग ज़ेनयान तुरंत ही अपने पास से एक लेटर को बाहर निकालते हैं और किंग ज़ेनयान कहते हैं किंग आई से कि मुझे यहाँ पे सीधा ही अब कमांड से ऑर्डर मिला है कि तुम लोग यहाँ पे लियो फैंग को रिहा कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास किसी भी तरीके का कोई भी ऑथराइजेशन नहीं था कि तुम लियो फैंग से क्वेश्चन कर सको। इसलिए तुम्हारे ही फादर ने तुम्हारे ही खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बैठा दी है। तुमने यहाँ पे खुद की दुश्मनी के चक्कर में मेरे डिसेबल लियो फैंग को बुली करने की कोशिश की हो और साथ में उसे मारने की भी तुमने कोशिश की है, जिसका सबूत तुम यहाँ पे सामने देख सकते हो। इसलिए अब तुम अपनी दुम को बचाओ, सफेद सुअर। ये सुन करके किंग आई भड़क जाता है और वो गुस्से में उस लेटर को पढ़ते हुए खूब तेज से चिल्लाता है और कहता है किंग ज़ेनयान कमीने कहीं के, मैं तुझे देख लूंगा। तूने ये अच्छा नहीं किया है और तूने आज जो मेरी यहाँ बेइज्जती की है इन लोगों के सामने, मैं इसका बदला तुझसे लेकर के रहूंगा, चाहे मुझे इसके बदले कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तभी किंग ज़ेनयान कहते हैं कि बेहतर यही होगा कि तू अपनी यहाँ पे दुम पकड़ और चुपचाप किंग लॉन्ग की शिप से बाहर हो जा, क्योंकि ये जगह वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की है, तो तेरा इसमें क्या काम। ये सुनने के साथ किंग आई तुरंत ही कुत्तों की तरह मुंह लटका करके वहां से चला जाता है और तभी लियो फैंग तुरंत आगे बढ़ता है, अपने टीचर को थैंक यू बोल के ग्रीट करता है। तभी उसके टीचर वहां पे किंग आई को देख करके हंसना शुरू कर देते हैं। उनका ध्यान तो यहाँ पे लियो फैंग के ऊपर था ही नहीं, वो तो सिर्फ किंग आई के मजे ले रहे होते हैं, जैसे कि उन्हें यहाँ पे कितना ज़्यादा आनंद मिला हो किंग आई को बेइज्जत करके। और वहीं पे किंग आई वहाँ से चला जाता है और किंग आई तुरंत ही एक प्लैनेट के बाहर आता है और अपनी फायर पावर से एक प्लैनेट को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करके रख देता है और तुरंत ही गुस्सा करके कहता है कि आज जो किंग ज़ेनयान और उसके डिसेबल ने मेरे साथ किया है और जितनी बेइज्जती की है, मैं इसका बदला लेकर के रहूँगा। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं लियो फैंग को सिर्फ 100 साल के लिए जेल में डालूंगा, मगर अब नहीं, अब मैं उसे लगभग 9 स्टार डोमेन प्रिज्म के अंदर 1000 साल के लिए डालूंगा। ये कहने के साथ वो तुरंत ही अपने गार्ड को बुलाता है और अपने गार्ड से कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें एक मिशन दे रहा हूँ, तुम्हें यहाँ से सीधा ही अर्थ पे जाना होगा और मैं तुम्हें जो ये इमॉर्टल क्रिस्टल दे रहा हूँ, इस क्रिस्टल को तुम सीधा ही जा करके अर्थ में कहीं छुपा दो। किंग आई की बात को सुनकर के वो गार्ड किंग आई के ऑर्डर को मान जाता है और वहां से चला जाता है। पर तभी किंग आई कहता है कि लियो फैंग, बस तुम कुछ पल का इंतजार करो, मैं तुम्हारे प्लैनेट के साथ साथ तुम्हें तबाह कर दूंगा और फिर बारी होगी तुम्हारे मास्टर की। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड खत्म हो जाता है।